देखिए दोस्तों, हम ड्राइवर भाई सोचते हैं कि हम लोगों के पास पैसा क्यों नहीं बचता है। ये रोटी देख सकते हैं, अभी हमारे भाई साहब ये रोटी बनाए हैं। कितना हेवी हेवी रोटी है ये, मात्र जानते हैं। जरा पूरा रोटी आप दिखाइए, कितना रोटी आप बनाए हैं। ये देखिए 10 रोटी बनाए हैं। ये 10 रोटी में कम से कम हम लोग अभी खाएंगे और रात में भी खाएंगे। इतना हेवी हेवी रोटी है। अगर यही रोटी हम होटल में, किसी होटल में जाए खाने, तो मात्र ये 750 ग्राम आटा की रोटी है। चलिए मानिए 45 रुपया का आटा हो गया। थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो ये 10 रोटी हुई, जिसमें हम लोग 2 आदमी, दोनों भाई मिलकर 4 टाइम खाएंगे। जैसे 2 टाइम अभी, 1 टाइम अभी और 1 टाइम ये, 4 आदमी मिलकर खाएंगे इसको दिन भर के बीच में, सिर्फ 45 रुपया में। और हमारा ऊपर का खर्चा मानकर चलिए 20 रुपया हो गया, तो 65 रुपया हो गया। और हम लोग का मेहनत पकड़ के चलिए, सिर्फ मेहनत पकड़ के चलिए, वो 50 रुपया हो गया। तो कितना हो गया आपको? 120 रुपया के करीबन। 120 रुपया में हम अभी भी दोनों आदमी खाएंगे और रात में भी दोनों आदमी खाएंगे। यही 750 ग्राम आटा की रोटी, ये होटल में जाइए तो इतना हेवी रोटी भी नहीं मिलेगी। अगर इतना हेवी रोटी अगर होटल वाला खिलाएगा तो कम से कम एक रोटी का लेगा 20 रुपया। तो बताइए कि एक रोटी का 20 रुपया लेगा तो 10 रोटी है ये, 10 रोटी का 200 रुपया लेगा। और सब्जी आप कम से कम 100 ग्राम से 50 ग्राम दाल अगर आपको खिलाता है तो एक दाल लीजिएगा तो एक दाल का कीमत 100 रुपया। और 100 रुपया में आप 750 ग्राम दाल खरीद सकते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्त, अगर ज़िंदगी में सर के ऊपर अगर आपको जिम्मेदारी है, तो अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो खुद खाना बनाइए और खुद खाना बनाकर कम खर्च में शुद्ध, बेहतरीन, अच्छा खाना। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय कौशिक। आज मेरे साथ एक समाज सेवक है और खास करके मैं बताऊंगा सारथी यानी ट्रक चालकों के प्रश्नों के ऊपर में वो काम करते हैं। हमेशा ट्रक चालकों के भलाई का काम वो करते हैं। आज हम इसी विषय के ऊपर में हम बात करेंगे। मेरे साथ में है समाज सेवक प्रहलाद अग्रवाल जी। सर, आपका WH न्यूज़ में स्वागत है। आपने मेरे को इनवाइट किया, मैं आपका आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सारथी भाइयों के लिए मीडिया और मेरी जैसी संस्थाएं या मेरे जैसे मोटर मालिक उनके लिए कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें, जिससे कि जो 22 लाख सारथी भाइयों की शॉर्टेज है, 22 लाख की तो हम इमीडिएट पूर्ति नहीं कर सकते, पर अगर हर साल 1 लाख की पूर्ति करते हैं तो कुछ समय में उनकी पूर्ति हो जाएगी। और हमको देख के सरकार जागती है या अच्छे मोटर मालिक जागते हैं, बिल्कुल वो कोशिश करें तो मेरे ख्याल से 3-4 लाख सारथी हर साल बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, बशर्ते कि उनको जो रोज की चीज है वो, जिस तरह फौजी को सम्मान दिया जाता है और पहले किसान को भी दिया जाता था, अभी किसान और सारथी दो निगलेक्ट किए जाते हैं। मैं सरकार से, आम आदमी से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसान को और सारथी को फौजी का दर्जा दें, क्योंकि जगह पड़ा सड़ जाएगा और दूसरी जगह उसका शॉर्टेज रहेगी तो उसका भाव ऊंचा होगा। तो हमको ये दोनों ही हैं आदमी हमारे जीवन में, हमारे देश के उन्नति में और सब में हैं। सर, काफी सालों से आप इस विषय के ऊपर में काम कर रहे हो, क्योंकि चालकों की समस्या बहुत अहम समस्या आज भी है। क्योंकि जैसा चालक यहाँ से निकलता है तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए निकलना पड़ता है। इस संदर्भ में आपने सरकार से कुछ लिखा है, पत्र लिखा है? मैंने सरकार से, जब सरकार ने एक साथियों के विरुद्ध में बहुत कड़ा कानून बनाया तो तब से लेके आज तक मेरी वो चिट्ठी मोदी साहब से चालू है, मोदी जी साहब से चालू है कि भाई आप कानून बनाइए। कानून अच्छाई के लिए होता है, सबके भले के लिए होता है, पर वो किसी के गले का हड्डी नहीं बन जाए या उसके लिए वो नहीं बन जाए। तो आप ऐसे लोगों को साथ लीजिए जिनको ये पता हो। उसमें सबसे पहले तो सारथी की आज कोई कहीं सुनवाई नहीं है। सारथी को 2 पावर दिए जाने चाहिए। एक तो वो सही है, और अगर वो पुलिस में FIR देना चाहे तो किसी भी ऑफिसर के सामने FIR है, वो पुलिस वाले को लेनी चाहिए। उस पर वो इंक्वायरी करके अगर सारथी सच्चा है तो जो गलत है उसको समझाए, उसको वो कहे कि आगे से वो गलती नहीं करे। और
अगर सारथी गलत है तो उसको बोले, वार्निंग देके उसको बोले कि भैया तुम गलत मत करो। जैसे अभी मेरे सुनने में आया कि 2 सारथी आपस में लड़के एक सारथी ने दूसरे सारथी का मर्डर कर दिया। अभी नागपुर की घटना सारथी तो एक परिवार के सदस्य हैं, एक हैं, और वो हमारे नागपुर की है। तो हमारे लिए, मैं भी नागपुर का हूँ, मेरे को भी नागपुर में स्वच्छता लानी है, खास करके तो रोड सेफ्टी और स्वार्थी भाइयों के लिए बहुत कुछ काम करना है। आज मैंने कलेक्टर साहब को एक लेटर भी भिजवाया है जिसमें मैंने उनको क्लियर एप्लीकेशन की है कि सर हमारी 5 संस्थाएं इसमें मिलके काम कर रही हैं। मैं मीडिया के थ्रू उनके 5 के नाम आपको बता रहा हूँ। गोपाल परिवार फाउंडेशन, भाईचारा राजमार्ग, शिवाजी वाहन चालक एंड संचालक, एंटी करप्शन ब्यूरो और सारथी भाई। ये 5 लोग मिलके सरकार से अपील कर रहे हैं कि सारथियों को, और उसके बाद मेरी अपील है कि जैसे फौजी को सरकार एक घर देती है, गरीब को सरकार एक घर देती है, तो सारथी भाइयों को क्यों नहीं, जो जबकि वो इतने जरूरी हैं, सारथी भाइयों के लिए घर बनाए और उनको भी उस कीमत पे घर दें जिस कीमत पे प्रॉफिट न करके सरकार उनकी हेल्प करके 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी कम ले सकती है। तो इस तरह के अभियान जो अगर चलाए जाएंगे तो जो हमारे देश में 22 लाख की शॉर्टेज है, मेरे हिसाब से सरकार 22 लाख की बता रही है, मैं तो कहता हूँ 30 से 35 लाख सारथी भाइयों की शॉर्टेज है, वो शॉर्टेज पूरी हो और इस धंधे को प्रोग्रेस मिले, और जो बच्चे अभी काम पे नहीं है, बेरोजगारी में जूझ रहे हैं, उनको काम मिले। नहीं सर, अपन हम देखते हैं कि जो भी चालक है बड़े दुविधा में रहते हैं, जैसे परिवार की समस्या हो या बाहर की, ऐसे में अगर उनके साथ में कुछ होता है तो उनका दिमाग एकदम गर्म हो जाता है। जैसा नागपुर की घटना का हम जिक्र करेंगे, दोनों भी चालक ही है थे, सारथी भाई दोनों थे, मगर एक को जान गंवाना पड़ा है। ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए आपके संगठन खास करके क्या करेंगे? उसमें ये मैं मानता हूँ कि सारथी गर्म क्यों होता है, सारथी को सब तरफ से प्रताड़ना मिलती है, और अगर वो आपस में 2 भाई भी मिलते हैं तो वो भी उसी वजह से उस वक्त जो उनके साथ ट्रीटमेंट होता है उसी साथ, अगर उनको इंसानियत सिखाई जाए तो जितनी मेहनत सारथी करता है उतनी मेहनत किसान करता है, उसके अलावा मजदूर करता है, उसके अलावा कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो इतनी मेहनत करती है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, और मैं तो सरकार को, और मैंने सारथी भाइयों के लिए एक फिल्म भी बनाई है जो मैं अगली दफा अगर आपकी मीडिया ने बुलाया तो मैं उसमें उस पे भी बात करेंगे, हम फिल्म के ऊपर उसमें भी बात करेंगे, और उसका एक एपिसोड भी मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई सारथियों को, और मैंने उसमें क्लियर कोशिश की है कि सारथी को मिनिमम 30,000 रुपया तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। और वैसे अगर वो दिल वाला मेहनत वाला है तो उसकी सैलरी 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो दिल लगा के, अगर जो छोटे मोटे उसमें ऐब है अगर वो छोड़ देता है, दारू पीना, हाँ बिल्कुल, दारू पीना, किसी चीज़ में डीजल में मतलब चोरी करना, और वो सब छोड़ दे तो उसको 50,000 उसकी मेहनत का मिलना ही चाहिए। और अगर ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनके साथ वो मिलके और अपनी मेहनत कुछ जैसे 5 साल 7 साल काम करके वो अपने मालिक से बोले कि एक गाड़ी मेरे को दे दो, मैं भी मालिक बनना चाहता हूँ, इस कंसेप्ट को भी लाया जा सकता है, उसमें सरकार सहयोग दे तो। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे जो चालक है, जो कुछ अशिक्षित भी रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते, इनके लिए कुछ मार्गदर्शन शिविरों का नियोजन वगैरह आप किए है क्या या करेंगे है आगे? क्योंकि भविष्य में आपका जो है मार्गदर्शन जो है पूरे सारथी लोग सुनेंगे, क्योंकि आप उनके हित के लिए काम करते हो, इसलिए उनका एक अधिवेशन या शिविर भी होना बहुत जरूरी। इसके लिए आपका कदम क्या है अगला? मैंने वो सारथी पिक्चर इसीलिए बनाई है कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, जो मतलब काम लग के अपने परिवार को पालना चाहते हैं, मैंने उसमें यही दिखाया है कि भी एक ड्राइविंग स्कूल में जाके आप सारथी की ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद 3-4 महीने किसी ट्रेन ड्राइवर के नीचे काम कीजिए, और उसके बाद आपको 30,000 रुपये महीना मिलेगा। वो स्टार्टिंग है, और अगर आपने मेहनत अच्छी की, आपने अपने मालिक को काम करके दिखाया, तो हो सकता है वो आपको 50,000 तक पहुंचा दे। तो इस अभियान में हमको अगर मीडिया का और सरकार का और आम आदमी का सहयोग मिलेगा तो मैं मानता हूं कि हम अपने देश से कुछ न कुछ बेरोजगारी दूर करता है। बिल्कुल, सरकार से भी और मीडिया से भी आपकी अपेक्षाएं है, तो निश्चित रूप से हम मीडिया भी, स्ट्रीम मीडिया देखते हैं कि जो
सारथियों की जो समस्या है वो ज्यादा दिखाते नहीं, आपकी अपेक्षा है कि दिखाना चाहिए? नहीं, हम अभी तो सरकार भी जागी है, सरकार ने भी कुछ संस्थाएं बनाई हैं जो जिसके मुखिया बनाए गए हैं कलेक्टर। क्योंकि आज जिस मैंने मेरे आदमी को कलेक्टर के पास भेजा था, जो मेरा साथी है भाईचारा राजमार्ग, उन्होंने कलेक्टर साहब से जाके बात की थी, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी रोड सेफ्टी के लिए होगी, अच्छा, उसमें वो हमको इन्वाइट करेंगे। हम उनसे रूबरू बैठ के डिस्कशन करेंगे कि भैया जो पहले सबसे पहले जो हमारे देश में बेकार रोजगार हैं उसके लिए, जैसे सरकार पुलिस वालों को या मिलिट्री वालों को भर्ती करने के लिए कैंप लगाती है, उससे सारथी भाइयों के लिए भी वो कुछ सोचे और ऐसा कैंप लगा के और ऐसे सारथी बना के अच्छे ट्रांसपोर्ट को या लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को सौंपे, जिससे कि देश का भी भला और बेकार बेरोजगार लोगों का। इस संदर्भ में सारे ये विषय के ऊपर में अपने मंत्री जी है नितिन गडकरी जी है, इनसे कुछ आपकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है इस संदर्भ में? पूरा नितिन गडकरी जी से हुई है। वो सिर्फ जो करप्शन है, जो आरटीओ लोग तंग करते हैं उसके, वो कहते हैं कि हमने उसके बारे में लिख दिया, पर वो लिखने से कुछ नहीं होगा। उनको जो काम करते हैं उन आदमियों पे वाच करके, उन आदमियों पे ध्यान रख के कि वो कितना सही करते हैं, कितना गडकरी जी की बात को मानते हैं, कितने गडकरी जी ने जो नियम बनाए हैं उन पे फॉलो करते हैं। और सबसे पहले जो जरूरत है साथियों को, रोड पे अच्छे ढाबों की, उनको अच्छा खाना, अच्छा सोने के लिए, अच्छा नहाने धोने के लिए, जिससे कि जो उनके दिमाग गर्म होते हैं वो गर्म होना बंद हो। बिल्कुल सही बात, ये आपने सही बात कही है सर जी, क्योंकि निश्चित रूप से जो चालक रहते हैं उनको सारी सुविधाएं वो रोड से मिलना चाहिए, हालांकि वैसी सुविधा नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे समृद्धि महामार्ग बना है, मगर वो महामार्ग में भी सारी सुविधाएं आज भी नहीं है। एमएलए इसके लिए आवाज उठा रहे हैं हमारे नागपुर अभी मैं आपके मीडिया के थ्रू, आपके टीवी के थ्रू बताना चाहता हूं कि अभी मेरी इंडियन ऑयल का जो खुद कंपनी पंप चलाती है उनसे एक बात हुई है। उन्होंने एक पंप मेरे को सौंपने का बोला है, उस पर मैं सारथी ढाबा बना रहा हूँ। अच्छा, जहाँ 100 रुपए में उनको भर पेट खाना, सात्विक खाना, बढ़िया खाना मिलेगा, जिसमें 2 सब्जी होंगी, दाल होगी, चावल होगी, रोटी होगा, जिस समय पे जो सलाद आता है वो सलाद होगा, छाछ या कुछ ऐसा ठंडी उसको ठंडक वाली चीज़ होगी। इस तरह का खाना उनको 100 रुपीज़ में मिलेगा। और ये मेरी इच्छा है कि मैं 1 जून तक, अच्छा इसी साल, हाँ इसी साल, मेरा ऑलमोस्ट इंडियन ऑयल से फाइनल हो गया। यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर सावनेर रोड पे है। मैं इसको जल्दी से जल्दी, और जो बढ़िया से बढ़िया ढाबे हैं उस टाइप से, ढाबा नहीं कहा जाएगा उसको, मतलब सारथी का घर कहा जा सकता है। सारथी का घर, निवास के लिए उनकी व्यवस्था रहेगी, और वहाँ उनके ठहरने की भी व्यवस्था होगी, नहाने धोने की भी व्यवस्था होगी, मेडिकल चेकअप चाहिए तो वो भी होगा। बिल्कुल। और जो बाद में उनको ज़रूरत होगी, उनकी ज़रूरत को समझ के भी वहाँ जो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए वो भी प्रोवाइड होंगी। और ये सैंपल है, अगर ये सैंपल सक्सेस हो गया, सारथी भाइयों ने और सरकार ने साथ दिया, इस तरह की फ्रेंचाइज जैसे अमेरिका में मैकडोवेल और हैं, इस तरह की फ्रेंचाइज बना के लोगों को सौंपी जाएगी। और वो भी सारथी भाई के परिवार जो मतलब दूसरा काम नहीं कर सकते, लोगों को अच्छा खाना खिला सकते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, उनको सौंपा जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों हो, एक बहुत बड़ी बात जो है कही है समाज सेवक प्रहलाद अग्रवाल जी ने कही है, क्योंकि ये तो सारी जिम्मेदारी है सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि सरकार रोड टैक्स लेती है तो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि चालक जब रोड पे चलता है तो उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। पहले दुविधा में रहते हैं, उसके ऊपर में उनको सुविधाएं नहीं मिलती है रहने के लिए। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। सरकार को इस एक ट्रक से, जो एक ट्रक बन के रोड पे आती है, मिनिमम पहले साल सरकार को उससे 10 लाख रुपए का फायदा होता है। पहले साल रोड चलने के पहले, रोड पर चलने के पहले नहीं, रोड पे आने के बाद पहले साल उनको 10 लाख का फायदा होता है। और फिर हर साल 4 लाख रुपए का उनको, 4 से 5 लाख रुपए उनको मिलता है, जिसमें टोल टैक्स आ गया, बॉर्डर के टैक्स आ गए, आरटीओ टैक्स आ गया, उसको जो भी वो सामान खरीदता है वो आ गया। वो सब अगर गिनेंगे तो 4 से 5 लाख रुपया हर गाड़ी उनको टैक्स, मैं उसको मानता हूँ टैक्स के रूप में सरकार को देती है। तो अब सरकार की उसके सामने क्या ड्यूटी बनती है वो सरकार को विचारना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सुविधा तो बिल्कुल देना चाहिए। और अग्रवाल जी की भी यही मांग की
कि जो चालक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत महत्व का जो ये है काम जो है चालक करते हैं। किसान की बात सर ने कही है, किसान जब अपना खेती करेंगे नहीं तो अनाज कैसा आएगा, अनाज शहर तक के पहुंचाने के लिए जो इसमें मैंने छोटी सी 2 लाइन भी लिखी है। बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए। उस लाइन का मतलब ये है, पैसे पे घमंड मत कर इतना, खाना तो 2 रोटी है अनाज से। बिल्कुल, किसान ने अनाज पकाना है बिल्कुल, और सारथी और सब ने मिलके उसको खाना है और सारथी ने उसको गंतव्य पे पहुंचाना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जब तक ये सारथी गंतव्य तक माल नहीं पहुंचाएंगे तब तक के ये हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि सारथियों का बहुत बड़ा एक काम। सारथियों को बहुत बार कहा जाता है कि ये नशे के अधीन रहते हैं इसलिए इनका एक्सीडेंट होता है, ये क्या सही बात है ऐसा? ये मेरे ख्याल से जितनी बातें बनाई जाती हैं उसमें 1-2-5% सच हो सकता है, 95% ज्यादा बातें बनाई हुई है। इसमें जो भी एक्सीडेंट ये वो सब होते हैं, वो जो छोटे वाहन हैं जो ज्यादा स्पीड में चलते हैं, गलतियां उनकी होती है। और बड़े सारथी से जब अगर कोई एक्सीडेंट होता है दोषी उसको माना जाता है। वो भी इसीलिए भी तो सरकार का जो कानून है वो छोटों के हक में है, बड़ों के हक में नहीं है। सरकार को बड़ों के हक में भी दोषी कौन है पहले वो ढूंढा जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरकार अभी इसके लिए कर भी रही है। सरकार ने अभी कुछ कैमरे, ट्रक में कैमरे लगेंगे, रोड पे कैमरे लगाए हैं, ये सब कर रही है, पर वो अभी बहुत छोटे स्केल पे हो रहा है। और जबकि हमारे देश में सारथी मेरे ख्याल 1 करोड़ से ऊपर सारथी होंगे और उसके बाद भी 22 से 25 लाख सारथियों की शॉर्टेज है। तो उसको देखते हुए कितनी गाड़ियां रोड पे हैं और आने वाले समय में जो सरकार साधन बढ़ा रही है, तो जो जब तक ये जज नहीं किया जाएगा कि इसमें दोषी कौन है, बराबर है, तब तक किसी को सजा देना और फिर जिनको सजा देने का अधिकार दिया है उनको स्वच्छ सबसे पहले बनाना, वो भी सरकार का और पब्लिक का काम है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये थे हमारे साथ में समाज सेवक, निरंतर चालकों की समस्या के ऊपर में प्रकाश डालते रहते हैं और चालकों को मार्गदर्शन करते रहते हैं और सरकार से भी हमेशा मांग करते रहती है कि चालकों के समस्याओं के ऊपर में कुछ बात होना चाहिए। तो हमेशा जो है ट्रक चालकों के लिए ये लड़ते रहते हैं और ख़ास करके अभी उन्होंने बताया है कि पहला ये प्रयोग रहेगा कि वो सारथी भाइयों के लिए एक जो है मतलब ढाबा नहीं बोलेंगे उनको, उनके निवास के लिए, उनके खाने के लिए, उनके रहने के लिए ये एक खुद का एक बनाने वाले हैं और कम दामों में वहाँ पर जो है वहाँ पे सारथी भाइयों को सुविधा मिलेंगी। हालांकि सरकार का काम है, लेकिन समाज सेवक जो है ये प्रहलाद अग्रवाल जी अगले महीने से ये चालू करने वाले हैं। हम शुभकामनाएं देंगे आपको सर कि आपके हाथों से ये पुण्य का काम जल्द शुरू हो जाए और सरकार भी देखे कि यहाँ पर कितने चालक खुश रहते हैं और आकर खाना खाकर अपनी आगे की ओर निकलते हैं। और हम चालकों से भी हमारी WH न्यूज़ से यही विनंती रहेंगी कि आपस में आप लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये कल हमने नागपुर का मामला देखा तो केवल मामूली विवाद के ऊपर में जो है एक ट्रक चालक ने दूसरे चालक की जान ली है। ये अपने ही भाइयों की अपन खुद जान ले रहे हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर में अग्रवाल सर भी अभी काम कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं, हमेशा चालकों को बताए रहेंगे। तो सर आपका शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आकर अपना कीमती समय आपका हमारे लिए दिया है। तो आपका जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय भारत। तो दोस्तों आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।